गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में हम लोग लेसन 6 अकार्बनिक रसायन को देखेंगे। यह अकार्बनिक रसायन का पहला लेसन है और एनसीईआरटी बुक के हिसाब से छठा लेसन है। इस लेसन का नाम है तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम। इसमें से महत्वपूर्ण लघुतरीय सवाल देखेंगे, जिसका पहला सवाल है अयस्क एवं खनिज में अंतर। तो जो हम जमीन की गहराई से खोद कर निकालते हैं वह हमारा खनिज कहलाता है, और उस खनिज से जो शुद्ध धातु प्राप्त की जाती है वह अयस्क कहलाता है। तो जो अयस्क होता है वो शुद्ध होता है, जो खनिज होता है वह अशुद्ध होता है। जो लिखेंगे उसको देख लेते हैं। बताए गए हैं खनिज के बारे में कि वे खनिज जिसमें धातु आसानी से कम खर्च में प्राप्त होता है उसे अयस्क कहते हैं। तो अयस्क की परिभाषाएं हैं। भूपट्टी में प्रकृति से पाए जाने वाले यौगिक को खनिज कहते हैं। अयस्क के एग्जाम्पल है जिंक ब्लेंड, लोहा का हेमाटाइट, इसका है अभ्रक पेट्रोलियम। जो प्रकृति से हम सीधे प्राप्त करते हैं वो खनिज हैं, और फिर उससे हम अपना से शुद्ध प्राप्त करते हो हमारा अयस्क है। जो अयस्क है इसमें धातु की मात्रा अधिक होती है, अधिक मात्रा में धातु होते हैं, जबकि खनिज में धातु की मात्रा कम होती है। अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करना आसान एवं लाभदायक होता है, जबकि खनिज से शुद्ध धातु प्राप्त करना कठिन एवं बहुत महंगा होता है। खनिज से शुद्ध धातु प्राप्त नहीं की जा सकती, बहुत महंगा होता है। फिर है कि आघात्री या गैंग क्या है। तो जो हम खनिज निकाले हैं खोद कर गंदगी है। जो अगर कोई अयस्क में गंदगी रहे तो वह गंदगी आघात्री या गैंग कहलाती है। अयस्क में उपस्थित अशुद्धियां या गंदगी आघात्री या गैंग कहलाती है। अयस्क में मिश्रित अशुद्धियों को आघात्री या गैंग कहते हैं। आघात्री के रूप में कार्बनिक एवं अकार्बनिक दोनों प्रकार के पदार्थ हो सकते हैं, इसलिए आघात्री अम्लीय या क्षारीय हो सकती है, जैसे SiO2, CaO, P2O5, MnO, ये सब आघात्री हैं। फिर सवाल है कि गालक एवं धातुमल या फ्लैक्स एवं स्लैग में अंतर लिखें। गालक को फ्लक्स और धातुमल को स्लैग कहा गया है। बताया गया है इसमें कि वह पदार्थ जो अयस्क में उपस्थित अगलनीय अशुद्धियों को गलनीय बना देता है उसे गालक कहते हैं। मतलब अयस्क में कोई अशुद्धि है जो नहीं गलने वाला है, लेकिन इसे मिला देने के बाद उसे वह गलनीय बना देता है, गलने लायक बना देता है, तो वह पदार्थ गालक कहलाता है। और अयस्क में उपस्थित जो अशुद्धि है गालक से क्रिया कर जो बनाता है गलनीय पदार्थ वह धातुमल कहलाता है। मतलब जब गालक से क्रिया कर अशुद्धि जो पदार्थ बना लेता है निकलने वाला वह पदार्थ धातुमल कहलाता है। जो गंदगी है उसे निकालने के लिए मिलाए गए पदार्थ गालक कहलाते हैं। अयस्क में पाए जाने वाले गंदगी को अशुद्धि को जो निकालते हैं, जो बाहर से डाल देते हैं उसे हम गालक कहते हैं। और गालक और गंदगी जो प्रतिक्रिया कर बनाते हैं उसे हम धातुमल कहते हैं। ये जो होता है गालक, इसको अयस्क में हम बाहर से मिलाते हैं, जबकि धातुमल अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों से प्रतिक्रिया करके बन जाता है और नीचे बैठ जाता है। फिर है निस्तापन एवं भर्जन में अंतर लिखें। अगर कोई क्रिया ऑक्सीजन की अनुपस्थिति या कम उपस्थिति में हो जाए तो निस्तापन है, लेकिन किसी क्रिया को होने के लिए ऑक्सीजन की अत्यधिक मात्रा की आवश्यकता पड़े तो वह भर्जन है। फिर से निस्तापन में कार्बोनेट अयस्क पृथक होते हैं, जबकि भर्जन में सल्फाइड अयस्क पृथक होते हैं।
कार्बोनेट मतलब CO3 वाला, सल्फर वाला। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अयस्कों को द्रवण बिंदु के नीचे गर्म करके ऑक्साइड में बदलने की क्रिया निस्तापन कहलाती है। जबकि ऑक्सीजन की अत्यधिक उपस्थिति में द्रवण बिंदु के नीचे ऑक्साइड में बदलने की क्रिया को भर्जन या जारण कहते हैं। फिर से है कि इस विधि का उपयोग कार्बोनेट एवं हाइड्रेट अयस्क को शुद्ध अयस्क में बदलने के लिए करते हैं, जबकि इस विधि का उपयोग सल्फाइड अयस्क को शुद्ध अयस्क में बदलने के लिए करते हैं। यह प्रक्रिया ऑक्सीजन के बिना हो सकता है, जबकि यह ऑक्सीजन के बिना नहीं हो सकता। इसमें कार्बनिक अशुद्धियां पृथक नहीं होती हैं, जबकि इसमें कार्बनिक अशुद्धियां भी पृथक हो जाती हैं। फिर सवाल है कि परगलन क्या है। तो परगलन के लिए अयस्क को अवकारक एवं द्रावक के साथ गर्म कर धातु एवं अशुद्धि का निष्कर्षण एक साथ करना ही परगलन कहलाता है। अयस्क से धातु भी निकल रही, अशुद्धियां भी निकल रही हो, वह क्रिया परगलन है। जैसे धान झरवाते हैं तो धान झरवाने में एक साथ प्राप्त होता है धान और एक साइड गिरता है भूसा। तो वह क्रिया जो है परगलन है। अयस्क में धान और भूसा साइड होते चल जाता है, जबकि पुरानी मशीन में धान भूसा एक जगह गिरता था, उसको फटक के अलग करते थे। फिर सवाल है कि एल्युमिनियम के निष्कर्षण में क्रायोलाइट क्यों डालते हैं। तो जो एल्युमिनियम होता है उसका निष्कर्षण एल्युमिना से किया जाता है। एल्युमिना का सूत्र होता है Al2O3। एल्युमिना विद्युत का कुचालक होता है एवं इसका द्रव्यनांक काफी उच्च होता है। इसमें 60% क्रायोलाइट एवं 20% फ्लोरोस्पार मिलाकर गर्म करते हैं तो 900 डिग्री सी ताप पर जाकर मिश्रण पिघल जाता है। क्रायोलाइट उपस्थित रहने के कारण यहाँ पर कुछ मिसिंग है। क्रायोलाइट की उपस्थिति के कारण विलयन विद्युत का कुचालक हो जाता है, विद्युत का सुचालक हो जाता है। क्रायोलाइट की उपस्थिति के कारण विलयन विद्युत का सुचालक हो जाता है एवं इसका द्रव्यनांक घट जाता है, जिसका वैद्युत अपघटन करने से कैथोड पर शुद्ध एल्युमिनियम प्राप्त होता है। इसका जैसे दिया गया है तो जैसे देखा जाए, एल्युमिना होता है Al2O3, इसका करना है वैद्युत अपघटन। वैद्युत अपघटन करने में टूटेगा Al+ और O-2। जमा करने के लिए 2 क्षण रहता है कैथोड पर और फिर एनोड पर। जो धनायन है वह एनोड कैथोड पर आते हैं और जो ऋणायन है वह एनोड पर जाते हैं। तो इस पर एल्युमिनियम आएगा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और एल्युमिनियम में बदल जाएगा। इस पर ऑक्सीजन आएगा, इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा और यह भी ऑक्सीजन में बदल जाएगा। तो हमें कैथोड पर एल्युमिनियम प्राप्त होता है। इसी के साथ यह लेसन का लघुत्तरीय प्रश्न समाप्त होता है। हम लोग अगले वीडियो में इस लेसन के दीर्घोत्तरीय प्रश्न के साथ मिलते हैं।